से किया है वो कृपया करके सुन ले जवाब, क्योंकि वो एक तरफा संवाद उन्होंने जारी रखा है। जी महेश त्रिवेदी साहब आप बोलिए। सुनिए तो अब बोलिए ये भदौरिया जी इतना स्पीड में बोल रहे हैं और इतना झूठ का भंडार बोल रहे हैं, इनसे बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है ना। कोई वजनदार बात हो जो देश के हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, प्रदेश के हित के लिए है, मानव के कल्याण के लिए है। मतलब ऐसे लोग बोल रहे हैं जो मतलब देश में प्रदेश में छप्पर रख के जीवन को चलाने वाले लोग थे, आज महल बना लिया, भ्रष्टाचार की चरम सीमा में आगे आकर काम करने लगे हैं। क्या इनका विचार है? इनके विचार सुनने का कोई अर्थ नहीं है और ना इनका विचार जनता सुन रहा है, इसलिए जनता ही जवाब इनको अच्छे से देगी। इसलिए कहीं कोई ये तो पेड वर्कर जैसा पूरा विचार रखते हैं, इनका कोई विचार है? ऐसा एक तरफा बात करते हैं, इनके विचारों में कोई हमको बहुत वेट नहीं नजर आता है। इसलिए कोई बात करने का कोई अर्थ तो है नहीं। ये बताइए कि मानव कल्याण के लिए इन्होंने क्या क्या किया? अपने कल्याण के लिए तो इन्होंने सब कुछ किया है। ये जिन नेता के लिए काम कर रहे हैं या इनका क्या पर्सनल जीवन है, अगर समीक्षा कर ली जाए, जांच करा लिया जाए इन सब लोगों का, आय से अधिक संपत्ति में जनता जान जाएगी कौन ईमानदार है, कौन जनता के लिए काम करने वाला लोग है। इसलिए भ्रष्ट लोगों से बात करने का कोई अर्थ है जीवन में? कोई भी अर्थ नहीं हमारे सामने। तो भाई जी अब ये बताइए कि ईमानदार लोगों की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, इस पर आपकी राय, आपकी पार्टी की क्या राय? विचारधारा काम कर रहे लोग। महेश जी ये फ्री बिजली वाला जो आम आदमी पार्टी का वादा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? क्या मुमकिन है उत्तर प्रदेश में ये? हेलो भाई जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? जी भाई जी मेरा सवाल आपसे यह था कि आम आदमी पार्टी ने जो फ्री बिजली का वादा किया है, उस वादे में कितना दम आप मानते हैं? देखिए ये आम आदमी जो, आप सुन लीजिएगा, आम आदमी जो पार्टी काम कर रही है ये कोई हित का काम नहीं कर रही है। ये आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? लालच दे के ही तो वोट बैंक की बात कर रही है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अभी तक तो जनता का यही शोषण होता रहा है, यही उसी कदम में ये भी चलने लगे हैं केजरीवाल जी। क्या अर्थ है इनके जीवन का? अब भाई आप अगर कुछ दे सकते हैं लोगों को तो कैसे सुविधाएं, कैसे रोजगार, आप बिजली को फ्री कर दें, आप किसी अन्य व्यवस्था को फ्री कर दें, उससे कोई देश का होनहार तो होना नहीं है। कैसे देश सही रहे, कैसे कंट्रोल व्यवस्था चले, कैसे हम लोग देख रेख कर लें जनता की, कैसे जनसंख्या पे हम लोग कंट्रोल करके समाज निर्माण के लिए काम करें, फिर देश को कैसे हम गोल्ड बना दें। आज ये मानव का जीवन हो गया है कि शराब पीकर नाली के किनारे पड़ा है, आम जनता जाती रहती निकलती रहती, कोई देखने वाला नहीं है। ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इनसे जनता जाग चुकी है और जनता अपने को बचाव में है। ये जो बांटने की राजनीति करते हैं, हम लोग किसी को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी के निर्माण के लिए कोई काम कर रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी वर्ग, समाज, धर्म का हो, सबके लिए हम लोग एक निगाह से देखने में लगे हुए हैं। हम लोगों के विश्वास को जीतने के लिए इन लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ मोदी जैसे व्यक्तित्व में है, हमारे यहाँ योगी जैसे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जो जिनके ऊपर कोई एक दाग नहीं है। ये दागियों के सामने कोई नहीं। ये दागी जो जीवन को चलाने वाले लोग हैं, ये समाज के लिए क्या काम करेंगे? सब लालच दे के समाज को काम करने वाले लोग हैं। ठीक है। राष्ट्र निर्माण में हम सब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, इसलिए निश्चित रूप से जनता इसको रिजल्ट देगी। हमको पूरा विश्वास है कि जनता इसमें कामयाब भी होगी और जनता अपने मंसूबों को मजबूत करेगी और जनता फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के लिए लाएगी। ठीक है। ये लोग बहुत ये ठीक है कि दिल्ली में ये अपना काम कर रहे हैं, वहां लालच दे के लोगों को अपना बनाने का काम कर लिया है। ये पूरा देश गिरवी नहीं है इनका।